अजय जैन जी से चर्चा करेंगे दशहरे के विषय में। राम जी ने किस तरह रावण पर विजय पाई थी, आइए हम इनसे चर्चा करेंगे। जैन साहब बताना चाहेंगे कि जो आज का दिन जो बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है दशहरा उत्सव मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, क्या है इसकी महानता और कैसे? सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को पावन पर्व दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देश के साथ प्रदेश, मेरे नगर सोनकच्छ और आपकी न्यूज़ चैनल और आपकी सारी टीम को दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि माना जाता है कि धर्म और अधर्म का युद्ध और धर्म की जीत जब होती है, अधर्म का नाश तो होता ही है, वैसा ही यह पावन पर्व भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था और इसीलिए दशहरा का पर्व मनाया जाता है। निश्चित ही 2 वर्ष से कोरोना काल चल रहा था। देशवासी पर्व को मनाना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक अमले द्वारा कहीं न कहीं रोका जा रहा था। धार्मिक भावनाओं से जीवित रहता है हमारा भारत, धर्म से जीवित है हमारा भारत, और कई ऐसे त्यौहार हम इस कोरोना काल के तहत नहीं मना पाए। लेकिन आज उत्साह है, बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी खुलापन, आज़ादी सा महसूस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोरोना कम हुआ है, इसलिए हम अच्छा सा त्यौहार मनाने में खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या कारण रहेगा कि नगर के राजा नहीं जुलूस में दिखे, क्या है, क्या वजह? बिल्कुल सही बात है कि ठाकुर राजेंद्र सिंह जी बघेल साहब हमारे इस नगर के राजा जो नहीं रहे। बड़ा दुखद विषय है कि नगर के इस राजा का चले जाना निश्चित ही नगर और इन क्षेत्र को काफ़ी क्षति पहुंची है। लेकिन पारंपरिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत उनके सुपुत्र जुलूस लेकर खेड़ापति सरकार की पूजा करके प्रस्थान
करने की तैयारी कर रहे हैं और रावण का दहन निश्चित ही स्थान पर जहां रावण का पुतले का दहन होता है, मंडी प्रांगण उसके लिए निश्चित है, वहां जाकर रावण का आज दहन होगा। आपका शुभ नाम बताइए। अजय जय। चलिए, हम सोनकर नगर के सीएमओ साहब से हम चर्चाएं करेंगे दशहरे के विषय में, क्या व्यवस्था जोड़ी है नगर परिषद में। आइए उनसे बात करते हैं। सीएमओ साहब, बताना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या क्या व्यवस्था जोड़ी गई है आज जो नगर के सभी नागरिकों को दशहरा, नवरात्रि पर्व और आने वाली ईद मिलादुन्नबी की आगामी शुभकामनाएं। नवरात्रि का उत्सव हम कोरोना और महामारी के दौर से निपटने के बाद मना रहे हैं। हमारे जनजीवन को बाहर निकलने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे लोगों ने अपनी को खोया है। इस दौर के पश्चात हम पुनः उत्सवों के वातावरण में आ रहे हैं। हम नगर की जनता को शुभकामनाएं देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की उत्सव धर्मिता सदैव नगर की जनता के साथ चलती रहे। नवरात्रि पर हमने विसर्जन के लिए पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए विसर्जन की व्यवस्थाएं की गई। दशहरा पर्व मनाया जा रहा है और विशेष करके मैं जनता से जो बात कहना चाहता हूँ वो यह है कि इस समय वायरल बीमारियों, डेंगू इत्यादि संक्रमण कारक बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा है। हम प्रशासनिक स्तर पर अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी पर काबू पा सकें, लेकिन इसमें हमें आम जनता का, आम लोगों का, आप सभी का सक्रिय और व्यवस्थित सहयोग अपेक्षित है। हम कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर जिस प्रकार की बीमारियां हमारे जनजीवन में फैल रही है उससे बचाव, उस समाधान उसके खोजे जाए। हम जनता से अपेक्षा करते हैं, हमारे नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि जहाँ कहीं भी व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन की दरकार हो, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, वे हमसे संपर्क करें। संवेदनशील तरीके से इसे हल करने का प्रयास। अभी जो नई गाइडलाइन है कि इसके विषय में क्या है नया, जो गाइडलाइन जो जारी हुई है इसके विषय में क्या है नया? कोरोना की गाइडलाइन के संदर्भ में जहाँ तक आपका प्रश्न है, कोरोना को लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे सभी के सामने है। शासन ने लगभग तकरीबन वही व्यवस्थाएं रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना ही है। हमें अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क और वैक्सीनेशन को मद्देनजर रखना ही है। हमें खुशी है कि हमारे नगर की लगभग संपूर्ण आबादी ने, बल्कि मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से मुकम्मल रूप से पूरी आबादी ने वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया। मेरा अपने सभी नागरिकों से इस संदर्भ में यह भी अनुरोध है कि वे दूसरा डोज लगाने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें और प्रशासन के जो भी पदाधिकारी आपके पास इस कार्य के लिए आते हैं उन्हें अपेक्षित सहयोग करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या व्यवस्था जोड़ी है इस तरीके से? जैसे कि आप जानते हैं आज दशहरे का पर्व है, तो रावण दहन की परंपरा भी है। इसमें जो परंपरागत तरीके से यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, बड़े परिवार, वो खड़ापति से पूजा करके जुलूस में यहाँ पर आता है और यहाँ पर पौधे की पूजा होती है। उसके पश्चात रावण दहन कार्यक्रम होता है। तो पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा उल्लास का माहौल ज़्यादा है, क्योंकि कुछ कोरोना का असर भी कम हुआ है। लोग बहुत उल्लासित हैं। उसको देखते हुए पूरी ये बैरिकेडिंग वगैरह लगवाई गई है और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है और कुछ दुकानें लगी बच्चों के खिलौने वगैरह के लिए और नगर पंचायत में पूरी व्यवस्था की गई है और ताकि अच्छे से इसको शांति हो जाए। सर, संदेश क्या देंगे आज के दिन में? क्या ये कहना चाहूँगा कि रावण एक्चुअली एक बहुत अलग तरह के व्यक्तित्व थे। उसको हमेशा बुराई को माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है और हर में बुराई होती है। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने अंदर की जो बुराई है उनको अपन कम करें, उनको नष्ट करें और अच्छाई आगे बढ़ाएं और लोगों की हेल्प करें। आप दशहरा किस तरह मना रहे हैं और क्या कारण था जो भगवान श्री राम जी ने जो लंका जाकर रावण का वध किया था, क्या कारण था? ये क्या है कि सत्ताईस में जब श्री राम जी का अवतार हुआ था, उस समय रावण ने सीता जी का जो हरण किया था, उस हरण के कारण मतलब है कि रावण को वध करके राम जी ने सीता जी को वहाँ से मुक्त कराया था। और इसका आध्यात्मिक अर्थ जो निकालते हैं अपन, वो बुराई है, क्योंकि रावण एक बहुत प्रकांड विद्वान था और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, मगर उसने जो ये बुरा काम किया था, उस बुराई कारण उसको श्री राम को अवतार लेकर वध करना पड़ा। तो आज के समय में जो हम
इसका एक अर्थ लगाते हैं वो सीधा सीधा ये है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। हमेशा हम अच्छे काम करें, अच्छाई करें और आज के इस रावण के दहन को इस बुराई के प्रतीक में माने कि हम आज बुराई का अंत करें अपने अंदर, जो भी शरीर के अंदर। और हर व्यक्ति को चाहिए कि उसके अंदर जो बुराई है वो रावण के प्रतीक के रूप में जो आज वध किया जाता है उस बुराइयों को दूर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसका जो एक रामायण का अर्थ है वो ये भी है कि ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राम और रावण, तो रावण जो था वो अभिशाप के कारण इनकी तीन युग में जन्म लिया था इन्होंने। सतयुग में हिरण्याकश्यप के रूप में थे, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण में थे और अपने द्वापर में कंस और जरासंध के रूप में थे। इनको एक अभिशाप दिया गया था और उस अभिशाप के कारण तीनों बार इनको ईश्वर को मानने के लिए जन्म लेना पड़ा। और वही हमारा एक अध्यात्म है कि मतलब इस बुराई के प्रतीक रावण को और कंस जरासंध जो बुराई के प्रतीक है उनको हम हमेशा वध करते आए हैं और वध करते रहते हैं। इसलिए आज के दिन अपने अंदर जो बुराई है उनको शुद्ध रखें। आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह ठाकुर। अभी भी जिंदो
गिर गए लोग हैं। एक मिनट चालू तो नहीं है सीधा प्रकारण ताकि आप देख रहे हैं रावण का दहन हो रहा है। आप देख रहे हैं रावण दहन बिल्कुल। अभी हमने आपको दिखाया श्री राम जी यहाँ की जगह बता रहे हैं और यहाँ की जगह रावण का अभी वध किया है। राम लक्ष्मण शहीद यहाँ की जगह अभी जो वध किया गया है थोड़ा दूर रावण
लगा दी यार, नगर परिषद ने सही तरीके से पटाखे टीवी से हम आप सभी लोगों को, दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जैसे ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं नेशन टीवी से। दशहरा मनाया गया है, किस कारण मनाया जाता है और क्या इसकी वजह रही होगी और किस तरीके से राम जी ने विजय पाई थी रावण पर, क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या संदेश देंगे आप? आज से लगभग 5000 साल पहले जब इस भारत देश में राक्षसों की प्रवृत्ति वाले लोग बहुत हो गए थे और चारों ओर जो ऋषि मुनि थे, अच्छे लोग थे, उनको परेशान करते थे, उनको मारते थे, उस वक्त भगवान राम का अवतार दशरथ के यहाँ पर अयोध्या में हुआ और उसके बाद उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, वो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ले गए थे और उनने यह प्रण दिलवाया था कि इस पृथ्वी को राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से विहीन करें। तो वहां पर उन्होंने खरदूषण और ताड़का, इनका तो वध किया ही सही। बाद में जो सबसे बड़ा ज्ञानी उस वक्त तीनों लोकों में था, जिसे रावण के नाम से जानते हैं, ब्राह्मण था, विश्रवा ऋषि का पौत्र था और पुलस्त्य का पौत्र था, उसने सीता जी का हरण कर लिया और जब एक स्त्री का हरण हुआ तो आप समझ लीजिए कि देश में हाहाकार मच गया था और ऐसे व्यक्ति का रहना संभव नहीं था। इसलिए भगवान राम ने वनवास में जाकर के और वहां से उसके नाश का जो बनाया था, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत और ऐसे बड़े बड़े जो योद्धा थे, जो उस वक्त नर के रूप में नहीं वरन अपने जानवरों के रूप में थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया और ऐसा साथ दिया कि रावण, उसका भाई विभीषण तो भगवान राम से मिल गया था, उसके जो दूसरे भाई थे, जिसमें एक आपने सुना होगा नाम कि जो खूब सोता था, कुंभकर्ण, और ऐसे जो भी लोग थे, उन सबको आखिरकार मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। तो ये उस बात का प्रतीक है विजयदशमी, कि आज के दिन भगवान राम ने बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई और यह हजारों साल से इसलिए चलता आ रहा है कि आज के दिन हम इस बात की प्रतिज्ञा करें कि आने वाले वर्ष हम भी किसी प्रकार की बुराई नहीं करें और अगर कोई बुराई करता है तो उसको क्षमा नहीं करें। बुराई करने वालों को क्षमा करने वाला भी उतना ही बुरा होता है। इसलिए आज के दिन यही है, हम खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। भगवान महावीर के सिद्धांत को, जो कि रामायण के बाद ही निकला है, महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत को वापरा है, उपयोग में लाया है और इस देश को आजाद कराया है। आज के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम केवल एक प्रतिज्ञा करें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी बुरे आदमी को सहन नहीं करेंगे और अगर कोई बुरा आदमी हमारे से जबरन टकराता है तो हम उसका संहार करने में भी भगवान राम जैसी अपनी ताकत को लगाएंगे। आज देश में जो आतंकवाद है, आप देख रहे हैं कि लोगों के हाथ पैर काट देते हैं। इन लोगों को अगर सबक सिखाना है तो उसका तरीका यही है कि हम उन बुराइयों से लड़ने की अपनी ताकत को बढ़ाएं। बस आपको दशहरे की शुभकामना। इसी के साथ मैं सत्यनारायण लाठी एडवोकेट, पूर्व गवर्नर रोटरी और वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश महामंत्री हूं और आपको यही दशहरे की शुभकामना देते हुए कहता हूं कि भगवान आपके जीवन को खुशहाल करे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके व्यापार में वृद्धि होती रहे और आने वाला वर्ष आपके लिए हर तरह का सुख दे। कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश अब वापस कभी भी नहीं आए, ये भी आज दशहरे के दिन में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई न दरिद्र, कोई दुखी न दीना, जो रामायण में कहा गया है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को बिताएं। जय हिंद। देख रहे हैं कि माता जी लगभग सोनकच्छ में 12 जगह विराजी है। हमारा पुलिस विभाग, हमारा राजस्व विभाग,
जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और सभी और नगर पालिका जो कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और आज भी हमने देखा कि गांव में जब जुलूस निकला तो नगर पालिका ने अपना कर्तव्य निभाया, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और राजस्व विभाग भी मुस्तैद रहा। इसलिए मैं जो भी विभाग, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, राजस्व हो, जितने भी हैं, उन सब के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि दशहरा आपके लिए